मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, बढ़िया अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लिया, सोच समझ के लिया है। अब मैं कौन से हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट हैं, मुझे कब से मिल सकते हैं, इसके अंदर जो जो बेनिफिट है, किस चीज का मैं कब कवरेज ले सकता हूं और बीमारियों का मैं इलाज कब करा सकता हूं अगर मुझे भविष्य में आवश्यकता पड़ी। तो इसी प्रकार के सवाल बहुत से लोगों को होते हैं। वो लोग ले तो लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन ये डीप में जानकारी इनको बहुत कम रहती है कि कब पॉलिसी एक्टिव होती है और किस क्लेम के लिए कब एक्टिव होती है। इसलिए अनजाने में जब भी क्लेम आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बीमा कंपनी हमारे साथ चीटिंग कर रही है और हमें ये कवरेज नहीं मिल रहा है। तो अगर आप एक सचेत नागरिक हैं तो आप ये वीडियो को देखिए और इसमें मैं A to Z सारे वेटिंग पीरियड्स के बारे में, जिनके बारे में आपने नॉर्मली सुना होगा कि ये वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड, इस चीज का ये वेटिंग पीरियड है, तो सारे वेटिंग पीरियड्स के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अंत मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव, आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ D2G फिनसर्व। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वेटिंग पीरियड होता क्या है। वेटिंग पीरियड वो पीरियड होता है जहां तक आपको वेट करना है किसी भी स्पेसिफिक बीमारी का इलाज करने के पहले, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस में पहली बार एनरोल होते हैं। यानी इस ड्यूरेशन को बोलते हैं वेटिंग पीरियड, जिसके बाद ही कोई बीमारियां कवर रहती हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कितने प्रकार के वेटिंग पीरियड रहते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है हमारा 30 डेज का वेटिंग पीरियड। 30 डेज का वेटिंग पीरियड ये रहता है कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव होता है, आप 30 डेज के पहले किसी भी प्रकार का क्लेम फाइल नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्सीडेंटल क्लेम, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 30 दिन के बाद पॉलिसी एक्टिव होती है किसी भी प्रकार का क्लेम के लिए। अगर सपोज आपने पॉलिसी आज ली है, 2 दिन बाद अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो इसमें आपको कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी बीमारी को होने के लिए 30 डेज का वेटिंग पीरियड आवश्यक है। इसके बाद ही कोई भी बीमारी होती है तो फिर आपको इंश्योरेंस में बेनिफिट उसका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरा वेटिंग पीरियड है जीरो वेटिंग पीरियड। जीरो वेटिंग पीरियड मतलब जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसके तुरंत बाद कवर एक्टिव हो गया किस बीमारी का, तो उस बीमारी का नाम है एक्सीडेंटल बीमारी। यानी आपने अभी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और इवन 2 घंटे बाद भी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो उस केस में तुरंत ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव हो गई है। यानी इस केस में आपको जीरो वेटिंग पीरियड है। इसके बाद तीसरे नंबर का वेटिंग पीरियड रहता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्या होती है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस में पहली बार एनरोल हो रहे हैं, उस टाइम पे आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी बीमारी आपको उस टाइम में पहले से है। जैसे किसी आदमी को आज हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, उसको डायबिटीज है या फिर बीपी है, शुगर या इस टाइप की कोई भी बीमारी है, अस्थमा है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो उसको बोला जाएगा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। यानी पहली बार जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उस टाइम में उसको थी, तो उसका जो वेटिंग पीरियड रहता है, यानी वो बीमारी या फिर उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी है, वो कवर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी में। तो जब भी आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कितने दिन बाद वो डिसीज या उससे रिलेटेड कोई भी डिसीज कवर रहेगी। अगर मान लो किसी आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसको बीपी था, और अगर डॉक्टर इलाज के दौरान ये भी लिख देता है प्रिस्क्रिप्शन में या बता देता है, जानकारी सामने आती है कि बीपी लो होने की वजह से या हाई होने की वजह से उसको हार्ट अटैक आया है, तो भले ही वो 2 महीने बाद आया हो, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के वेटिंग पीरियड में चला जाएगा, तो उस केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड है, ये आपको पॉलिसी लेते समय ध्यान देना है। चौथे नंबर का वेटिंग पीरियड आ जाता है स्पेसिफिक इलनेस या फिर स्लो ग्रोइंग डिसीज का वेटिंग पीरियड। यानी ये जो स्पेसिफिक डिसीज है, इनकी लिस्ट रहती है जब भी आप पॉलिसी लेंगे, तो ये एक यूनिक, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड लिस्ट है जो IRDA ने इंश्योरेंस कंपनी को दी है। तो जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं इस चीज को देखें। इसमें जैसे डिसीज आ जाती है, स्लो ग्रोइंग डिसीज हो गई, जैसे आपकी कैटरेक्ट हो गई, हर्निया हो गई, पाइल्स हो गई, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गई है, या किडनी स्टोन हो गई है, गाल ब्लैडर के स्टोन्स हो गए हैं, गाल ब्लैडर रिमूवल है, तो ये स्लो ग्रोइंग डिसीज है, ये किसी को भी हो सकती है। मूलतः ये कॉमन बीमारियां हैं, तो इनमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इनमें कम से कम 1 साल या 2 साल का वेटिंग पीरियड तो लगाया हुआ है। ये स्टैंडर्ड है, सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आपको ये वेटिंग पीरियड मिलेगा। जब तक आप ये वेटिंग पीरियड क्रॉस नहीं करेंगे तब तक इन बीमारियों का आपको कवरेज नहीं मिलेगा। अगर इन बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, कौन सी बीमारी आपकी पॉलिसी में नहीं है, तो आप इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जाके उसकी लिस्ट देख सकते हैं। 20 से 30 बीमारी के बीच में लिस्ट रहती है हर इंश्योरेंस कंपनी की, एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वेटिंग पीरियड। वो बहुत ही कॉमन लोगों के लिए भी आ जाता है जब भी यंग लोग लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी कवरेज का वेटिंग पीरियड। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे यंगस्टर्स रहते हैं कि भाई बेबी हो रहा है, बेबी के जो भी मैटरनिटी एक्सपेंसेस हैं, बच्चे को होने तक माँ के जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो कवर नहीं रहते हैं। तो ये चीज जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो जिससे भी ले रहे हैं या जहां से भी ले रहे हैं, तो ये चीज स्पेसिफिकली उनसे पूछ लें या अपने आप से स्टडी कर लें कि मैटरनिटी के जो खर्चे हैं
मान लो कुछ बेबी नए कपल्स हैं या कोई जिन कपल को ऑलरेडी 1 बेबी है, दूसरा बेबी होने वाला है, तो उसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस वगैरह या फिर जो डिलीवरी के पहले तक 9 महीने तक जो भी खर्चा आता है उसको मैटरनिटी एक्सपेंस रहते हैं। तो कंपनी में अलग अलग कंपनी में इनके वेटिंग पीरियड रहते हैं। ग्रुप प्लान्स रहते हैं उनमें वेटिंग पीरियड नहीं रहता है। जो रिटेल वाले प्लान है उनमें 9 महीने से लेकर 4 साल तक की वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिलेगी। जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये वाले वेटिंग पीरियड को ध्यान रख के ही करें, अदरवाइज आपको कवरेज नहीं मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमें बेवकूफ बनाती है और कवरेज नहीं देती है। तो आशा करता हूं अभी तक आपको जो भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिफरेंट टाइप के वेटिंग पीरियड रहते हैं उनके बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब आप बोलेंगे भैया इतने वेटिंग पीरियड क्यों रहते हैं? तो इतने वेटिंग पीरियड इसलिए रहते हैं कि गवर्नमेंट ने और इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर ये पॉलिसीज बनाई हैं जिससे एक फेयर प्रीमियम वसूली जा सके कस्टमर से और पॉलिसी का मिसयूज ना हो। अदरवाइज क्या होता है कि दोस्तों स्लो ग्रोइंग डिसीज है, वो किसी को भी हो सकती है। आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो और अगले दिन क्लेम के लिए पहुंच जाते हो, तो इस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और उनको घाटे होंगे और इससे मिसयूज बहुत ज्यादा होगा पॉलिसीज का। तो इसी बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सभी ने मिलकर ये गाइडलाइंस बनाई है, इसलिए सभी लोगों को इसको फॉलो करना रहता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे इस वेटिंग पीरियड को मैनेज कैसे करें, हम इससे बच कैसे सकते हैं। भाई अब वेटिंग पीरियड तो रहता है, तो दोस्तों हमारी हमेशा सलाह रहती है कि जब आप अर्ली एज में हो, जितनी कम एज में हो, उस टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस में एनरोल करें ताकि आप लॉन्ग टाइम तक चला सकें और जब 2-3 साल 4 साल जो भी वेटिंग पीरियड है सारी डिसीज का जो निकल जाए तो आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है कि भाई आपको कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाए उसके बाद हम इंश्योरेंस लेंगे तो भाई अभी चाहिए कवरेज। इट्स बेटर कि आप जब अर्ली एज में हैं, आप कम प्रीमियम भी लगेगा आपका, अर्ली एज में आप एनरोल हो जाइए हेल्थ इंश्योरेंस में। इस प्रकार आप इन सब चीजों के स्किप से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें 10 साल 20 साल की प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। इमीडिएटली हम नियरेस्ट फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकते, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। आप अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है, इस चीज से आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं कि हमेशा वो वाली पॉलिसी चूज करिए। अगर आपको इसमें बहुत कंसर्न है वेटिंग पीरियड में, तो वो पॉलिसी चूज करिए जिनमें वेटिंग पीरियड कम है। तो डिफरेंट इंश्योरेंस की कंपेयर कर लिए, जहां पे जो वेटिंग पीरियड कम है आपको एक आप चैनलाइज करिए, भाई मुझे इतने वेटिंग पीरियड, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि 4 प्रकार के वेटिंग पीरियड है, इतने वेटिंग पीरियड जिस जगह पर कम मिल रहे हैं वो वाली पॉलिसी सिलेक्ट करिए, तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन में। इसके अलावा भी एक तीसरा तरीका है जिससे आप वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज एड ऑन देती हैं, एड ऑन के माध्यम से थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रीमियम देना रहेगा। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, अगर आप लेट हो गए हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, कोई डिसीज वगैरह हो गई है, उस कंडीशन में कंपनीज क्या करती है, आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है, एक्स्ट्रा एड ऑन देती है। उससे आपकी जो भी बीमारी है वेटिंग पीरियड रिड्यूस हो जाता है। तो 3 साल 2 साल के हैं उनके वेटिंग पीरियड हो जाता है, आप वो ऑप्शंस को देख सकते हैं। इस प्रकार आप वेटिंग पीरियड से बच सकते हैं। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम तक आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।